टिप्स फॉर लास्ट अशरफ फॉर कॉर्पोरेट्स। फर्स्ट टिप है कि वर्क फ्रॉम होम ले लो। ओके, इफ यू आर टेकिंग वर्क फ्रॉम होम यू कैन डू मोर इबादत विथ योर स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड देयर आर मेनी थिंग्स। ओके, ईद ऐसी चीज़ है ना कि फैमिली से रहोगे तो बहुत बहुत बेनिफिट होगा और मतलब कि उसमें बरकत होगी, सब कुछ रहेगा। तो इसलिए ले लो वर्क फ्रॉम होम। आई डोंट नॉट रिकमेंड दिस बट झूठ बोल दो मैनेजर से किसी पे भी, बिकॉज इट हैज सो मच ऑफ वैल्यू। इफ यू आर एट होम यू कैन डू मोर इबादत। ओके, यू कैन वर्क एंड डू मेनी थिंग्स विथ friends and family and everyone. Okay, so I don't want to recommend this, but if you have an opportunity that you can go to home, then you can just choose work from home. Okay, by just lying anything. Okay, doesn't matter what. Second, if your home is very far, okay, मतलब कि अगर आप जा नहीं सकते सीधा ईद को जा सकते हैं तो आपके पास इबादत करने के लिए क्या ऑप्शन है। ओके, और शहरी का इंतज़ाम और सब कुछ आपको कैसे करना है, ओके, सब कुछ बताऊंगा। फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल हु कांट गो टू होम, ओके, आपके लिए मतलब कि पहला क्वेश्चन कि शहरी कहाँ करे, इबादत कहाँ करे और टाइम कैसे निकाले। ओके, फर्स्ट थिंग इज शहरी। आप कॉर्पोरेट में आ चुके हैं तो आप कॉर्पोरेट में हो, मतलब आप बीटेक करे होगे, डिग्री करे होगे, इतने बड़े बड़े डिग्रीज करे हो, यू कैन एक्चुअली सर्च फॉर मस्जिद नियर यू। ओके, और ऐसे मस्जिद को ढूंढो जहाँ पे शहरी का अरेंजमेंट अवेलेबल है। ओके, उसके बाद मतलब आप ये बात बोलोगी मेरे को पता नहीं, ब्रो यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम बीटेक, यू आर लाइक यू वर्किंग इन कॉर्पोरेट, यू शुडंट से लाइक ब्रो आई डोंट नो हाउ टू फाइंड द मस्जिद। ब्रो इफ यू कैन ओके। And the second thing, after finding a good masjid near to your PG which is sehri arrangements available there, यहाँ पे दो सिनारियोस है। जब आप ऑफिस से आओगे और ऑफिस से सीधा मतलब नमाज का टाइम, तरावे का टाइम हो चुका है। ओके, 10 मिनट बचे हैं तरावे के लिए। और सेकेंड थिंग, तरावे हो चुके हैं। फर्स्ट लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। ओके, तरावी अगर तरावे मतलब कि 15 या 20 मिनट में स्टार्ट होने वाले हैं जब आप ऑफिस से आओगे, तो आप क्या करो ना, तुरंत रैपिडो बुक करो, वज़ू करो। जब तक रैपिडो हो जाएगा तब तक वज़ू करिए, सीधा मतलब कि रैपिडो के लोकेशन जाइए, सीधा मस्जिद को जाइए। पैसों की खर्चा मतलब देखो भाई, रमज़ान में सब कुछ मिलना तो इम्पॉसिबल है, पैसा खर्चा होते हैं होने दो, इट्स बरकत। ओके, आप अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की नमाज़ पढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप पैसा खर्चा कर रहे हो, रैपिडो बुक कर रहे हो, 130 150 180 डजेंट मैटर हाउ मच। आप जा रहे हो मस्जिद जाने के बाद इट्स एवरीथिंग वर्किंग। आप जाओगे और तरावी पढ़ोगे, हर एक रुपया भी गवाही देगा कि या अल्लाह ऑफिस से आया था, थका हुआ था, लेकिन फिर भी इसने डाला और रैपिडो बुक किया, मुझे दिया उसने, दैट इवन वन रुपी विल बी एवरीथिंग विल वर्थ ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ओके, यू डोंट हैव टू वरी दैट। और उसके बाद आप अपने दुआ, जिक्र और हिफ्स कर रहे हो तो कुरान हिफ्स कर सकते हो, या कुरान पढ़ रहे हो तो कुरान पढ़ सकते हो। ओके, तो उसके बाद ना 1 AM तक आप सब कुछ मतलब 1 AM तक सब कुछ आप इबादत कर लो ना, उसके बाद आप सो जाओ। अगर आपको डर हो रहा है कि शहर को मैं कौन उठाएगा, तो ऐसी जगह सो जाओ जहाँ पे शहरी का इंतजाम होता है। सपोज इफ यू आर स्लीपिंग इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द मस्जिद, ओके, विच इज फॉर शहरी, ओके, आप वहाँ पे जाके सो जाओ ना। ओके, मतलब शहरी को मतलब इंतजाम बिछाएंगे, अरेंजमेंट्स करेंगे, तो आप जैसे तब आपको उठाएंगे। ओके, या आप अगर वहाँ पे कोई मौजन रहेगा या जो खाना पका रहा है उनको बोल के सो जाना कि आप मेरे को उठा दो। ओके, या कोई मौजन रहेगा या कोई हाफिज रहेगा जो यूज़ कर रहा रहेगा। अगर इफ़ यू आर फियरिंग फॉर लाइक सेल फोन्स चोरी हो जाएंगे, तो आप मतलब कि ऐसी पैंट पहन के जाना जिसमें जिप है। तो आप तहज्जुद को उठेंगे, फिर तहज्जुद पढ़ेंगे, सहरी करेंगे, फजर पढ़ेंगे, फिर से रैपिडो बुक करके आप पीजी जा सकते हो। ओके, तो आप मतलब कि 1 2 3 4 ओके 3 आवर्स आप सो गए। ओके, फिर से आप जाओगे 5:30 टू 6:30, 5:30 टू 8:30, 3 आवर, टोटल 6 आवर्स ऑफ स्लीप। ओके, आपका स्लीप शेड्यूल भी फिक्स हो जाएगा। ओके, अगर स्लीप शेड्यूल इज गेटिंग रूइंड, लेट इट रूइन ना, लेट इट्स रूइनिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह को एक बंदा पसंद आता है जब वो सैक्रिफाइस करता है। अगर आप स्लीप शेड्यूल सैक्रिफाइस कर रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लाइक्स इट। ओके, अल्लाह लाइक्स इट, अल्लाह लव्स दैट इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग फॉर हिमसेल्फ। ओके, नमाज पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, सिर्फ हम अपने लिए करते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में आके आप कुरान पढ़ रहे हो, वक़ा पढ़ रहे हो, टाइम स्लीप शेड्यूल रूइन कर रहे हो, करने दो, रहने दो, अल्लाह एक्चुअली लव्स इट। ओके, कितने दिन पढ़ाए, सिर्फ 10 दिन का सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, बस उसके बाद पीजी क्या होगी, पीजी आने के बाद आप डायरेक्टली कैन गो टू ऑफिस व्हेन यू आर वेकिंग अप एट योर ऑफिस टाइमिंग। ओके, दैट्स इट। सेकंड सिनेरियो, अगर आप ऑफिस से आ रहे हो बहुत लेट, ओके, लाइक 11 11:30,
तो पहला ये है कि थोड़े मस्जिद में ऐसे तरावे चलते हैं कि 11 AM स्टार्ट होते हैं। फ्रेजर टाउन में एक मस्जिद है जहाँ पे 12:30 को तरावे स्टार्ट होते हैं। ओके, इफ इट्स नियर फॉर योर पीजी देन यू कैन गो देयर। अगर आपको तरावे मिलते नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ऑफिस से पीजी गओगे, एक 40 मिनट्स रेस्ट करोगे, चार्ज कर लोगे मोबाइल, और उसके बाद सीधा आप रैपिडो बुक करोगे, सीधा मस्जिद को जाओगे। मस्जिद की जाके ईशान पढ़ोगे और आप कोई खज़ा नमाज पढ़ोगे, तरावे पढ़ोगे और वितर पढ़ोगे, और आप कुरान और जिक्र में और दुआ में लग जाएंगे। इफ़ यू आर लाइक एट बी शिफ्ट देन योर शिफ्ट स्टार्ट्स एट लाइक 2 PM और 1 PM। ओके, अगर आपकी शिफ्ट 2 बजे हो स्टार्ट होती है, 3 बजे स्टार्ट होती हो, तो आप क्या कर सकते हो कि सुबह से सहरी तक आप दुआ जिक्र कर सकते हो, और फजर नमाज पढ़ने के बाद सीधा पीजी जाओगे। पीजी जाने के बाद आप सो जाओगे, सीधा उठोगे 1 बजे और 2 बजे आप जाओगे। तो लेकिन आपको इबादत कर रहे हो रात के 11:30 या 12 से सीधा 5 बजे तक आप इबादत कर रहे हो, सहरी कर रहे हो और कुरान पढ़ रहे हो और नमाज पढ़ रहे हो, तहज्जुद पढ़ रहे हो। ओके, दिस आई एक्चुअली फॉलो दिस थिंग। ओके, आई एक्चुअली कम फ्रॉम ऑफिस एट 12:30, और आने के बाद मैं सीधा मतलब कि 5:30-6 बजे तक मैं कुरान पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तरावे पढ़ता हूँ, ईशान पढ़ता हूँ, तो मैं नमाज तौबा पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ और सलातु तस्बीह पढ़ लेता हूँ कभी कभी। तो और उसके बाद मैं सीधा सोता हूँ फजर के बाद, और सीधा उठता हूँ दोपहर की 1 बजे, और अब मैं जोहर पढ़ के ऑफिस को निकलता हूँ। तो this actually is my schedule. If this video actually helps you guys, please share it with your corporate guys, corporate friends or family, कोई भी हो फैमिली में। और डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर पैलेस्टीन, इट्स एक्चुअली स्टार्टेड अगेन। तो मे अल्लाह गाइड देम, मे अल्लाह हेल्प देम, हेल्प दैट इनोसेंट साउल्स। तो बस दुआ में याद रखना मुझे और फ़लस्तीन को और सारे उम्मत को। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।